किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, सरसों, चना, ज्वार, आलू और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट और श्रीगंगानगर मंडी में 500 रुपए टूटा लहसुन, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। कहीं बढ़े तो कहीं घटे सरसों के भाव। धूल मंडी में 690 रुपए की बढ़त हुई दर्ज। और राजकोट मंडी में 4250 रुपए रहा ज्वार का भाव। उदयपुर मंडी में 3300 रुपए पर हुई खरीद। और मंडी खबर में सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन की। गुरुवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। लहसुन के कारोबार पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहां 5 जून को लहसुन का भाव था 13,000 रुपए, जो कि 6 जून को 500 रुपए लुढ़क कर 12,500 रुपए रह गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 5 और 6 जून को लहसुन का भाव 16,000 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 5 जून को लहसुन का भाव 500 रुपए गिरकर 11,500 रुपए से 11,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 5 जून को लहसुन का भाव रहा 10,700 रुपए। 6 जून को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 10,650 रुपए क्विंटल पर आ गया। राज्य की गाजियाबाद मंडी में 5 जून को लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 6 जून को भी बिना किसी फेर बदल के 9,000 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022 से 23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और लहसुन पर अभी आपने रिपोर्ट देखी। लहसुन पर ज्यादा जानकारी के रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मौजूदा हालात को देखते हुए लहसुन के बारे में आपकी क्या राय है? आगे बाजार की स्थिति क्या हो सकती है? कब भाव किस तरह के रह सकते हैं? किन विशेष महीनों पर हमारे किसानों को ज्यादा नजर रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दिए। कुछ मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। और घरेलू मांग की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 5% तक की गिरावट देखी गई है। आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2 से 3% तक गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी जो है आंशिक हमें सुस्ती आते हुए दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से भी मानसून के आसार लग रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें सुस्ती बरकरार रहेगी। बिल्कुल, तो साहिल जी, जैसा कि आपने बताया कि इसकी निर्यात मांग में भी सुस्ती है, उतनी अच्छी निर्यात मांग भी देखने को नहीं मिल रही है और घरेलू बाजार भी इसका सुस्त है।
तो ऐसे में किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा? क्या अभी जो भाव चालू है बाजार में, क्या उन्हीं पर ही बेचना उनके लिए समझदारी होगा, या फिर कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं? किस तरह की योजना हमारे किसानों को लहसुन को लेकर बनानी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की गिरावट नज़र आ रही है। और अगर मांग इसी तरह कमज़ोर बनी रहती है, बाजार में सुधार नहीं होता है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में और जा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो अभी उचित समय है, जो हमारे एक्सपर्ट का कहना है साहिल गोयल जी का, कि अभी जो समय है यही समय है जब आप लहसुन को बेच सकते हैं। जून जुलाई और उससे आगे भाव और कमज़ोर हो सकते हैं, इसमें गिरावट 150 रुपये तक पहुंच सकती है। तो इस तरह का नुकसान आपको ना हो, अगर आपके पास लहसुन का स्टॉक है तो बेहतर यही है कि जो भाव अभी है उसी पर उसे बेच दें। साहिल, जब हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे हम सलाह लेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव की बात करें तो गुरुवार को ज़्यादातर मंडियों में सरसों के भाव में बढ़त दिखाई दी, कहीं भाव उतरे भी और कहीं चढ़े भी। वहीं कुछ मंडियों में सरसों का कारोबार स्थिर रहा, यानी कोई बदलाव भाव में नहीं दिखाई दिया। देखते रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 5 जून को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए, जो कि 6 जून को भी 5,050 रुपए पर टिका रहा। जबकि राज्य की ध्रोल मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जून को सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए, जो 6 जून को 690 रुपए चढ़कर 5,440 रुपए क्विंटल पर पहुँच गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 5 जून को सरसों का भाव 5,540 रुपए था। 6 जून को इसमें 140 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी 10 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 5 जून को सरसों का भाव 5,440 रुपए था, जो 6 जून को 5,430 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और आइए अब साहिल गोयल जी से बात करते हैं सरसों पर। साहिल जी, सरसों के भाव को लेकर क्या अनुमान है आपका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर तेजी का रुख बना हुआ है। अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा अच्छे मानसून के आसार के कारण भी भावों को जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले 3% तक का सुधार हमें देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग हमें 1.5 से 2% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी जी बिल्कुल साहिल जी, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में बताया कि कहीं भाव उतरे भी, कहीं चढ़े भी, कहीं भाव सामान्य रहे, कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, जैसा कि आप भी इस बारे में बता रहे हैं। तो किसानों के लिए थोड़ा फैसला कर पाना यहाँ पर समझ नहीं आ रहा उन्हें कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्या थोड़ा इंतज़ार करें या फिर कहीं मंडियों में अगर भाव थोड़ा बेहतर दिखाई देता है तो रुख करना चाहिए? क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 230 रुपए क्विंटल तक की तेजी नजर आ रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं आगे, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो 300 से 400 रुपए क्विंटल तक भाव आगे जा सकते हैं, जिसके बारे में साहिल जी ने भी बताया। और किस तरीके से आप बाजार की नब्ज को समझ सकते हैं, कौन से वो महीने जिनमें संकेत बेहतर हैं, ये भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। साहिल जी, आप हमारे साथ रहें। फिलहाल अब बाजरा पर बात कर लेते हैं। बाजरा की स्थिति क्या रही? गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,150 रुपये।
कर्नाटक की कुष्टगी मंडी में भाव रहा 2,350 रुपये, कुष्टगी मंडी का भाव आप देख रहे हैं। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2,090 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। तो ये विभिन्न मंडियों के भाव अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और भाव को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब बात होगी तो चने की बात होगी। कहीं मत जाइएगा, आप देखते हैं दूरदर्शन किसान, बने रहे मंडी खबर के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं चना की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की मंगरोल मंडी में चने का भाव रहा 6,600 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में चना 6,200 रुपये बिका। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं गुजरात की मंडी का भाव और राजस्थान की लालसोट मंडी में 6,200 रुपये पर यहाँ पर चने की बिकवाली हुई। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की नागौर मंडी में भाव रहा 6,490 रुपये। बात अगर चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। सभी आंकड़े आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 135,44,000 टन रही थी। और आइए चने पर बात करने के लिए एक बार फिर से साहिल गोयल जी के पास चलते हैं। बाजार एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल जी, चने के भाव को लेकर क्या स्थिति नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक घरेलू स्तर पर पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस वर्ष अच्छे मानसून के असर के कारण और घरेलू मांग में भी लगभग 2 से 4% तक वृद्धि के कारण ऐसा लग रहा है कि भाव जो है निचले स्तरों से जो है सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे और आने वाले समय में हमें इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी चने के भाव में और देखने को मिल सकती है। मॉनसून इस बार अच्छा रहने वाला है, मॉनसून ने दस्तक भी दे भी है, अभी जो उसका प्रोग्रेस है वो भी अच्छा देख रहे हैं। तो ऐसे में साहिल जी, हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? क्या कोई जून जुलाई कब तक उन्हें और बेहतर भाव मिल सकते हैं, इसके बारे में कोई अनुमान, कोई संकेत बाजार से? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और बाजार भाव अगर यहाँ पे स्थिर होते हैं और किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे के लिए तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो 350 रुपये क्विंटल तक ये तेज़ी जा सकती है जैसे साहिल जी का कहना है। और अगर आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी है, अगर आप भंडारण कर सकते हैं तो और बेहतर भाव आने वाले समय में आपको प्राप्त हो सकते हैं। आइए बात करते हैं अरहर की। गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 10,130 रुपये। राज्य की यानी गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 9,875 रुपये। गुजरात के बाद अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 8,350 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 9,900 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
और अब बात केला की कर लेते हैं। केले के भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,375 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले के भाव 2,740 रुपये दर्ज किए गए। केले के बाद अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक, हम ज्वार की बात करें, ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 6 जून को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपये। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार की खरीद 4,250 रुपये पर हुई। वहीं अगर हम महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार के सौदे 5,000 रुपये पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले 1 से 2 साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमने एवरेज बेसिस पे 5% तक की बढ़त देखी है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा लगातार किसानों को किए जाने वाले सपोर्ट के कारण भी निचले स्तरों से बारी बारी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। सरकारी केंद्रों पर भी लगातार खरीद बढ़ी है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में भी आंशिक सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसलिए किसान भाई बहन तेजी में बने रहे। बिल्कुल, तो तेजी का लाभ साफ तौर पर उठा सकते हैं किसान, जैसा कि साहिल गोयल जी का कहना है। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, कैसे वो मंडियों का रुख करें? साहिल जी, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 150 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत और तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है सर। और साहिल जी हमारे साथ बने रहे, हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक में आगे हम जानेंगे आलू का हाल। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 6 जून को ज़्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू का भाव रहा 2,350 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आप देख सकते हैं, गोलूवाला मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में आलू का भाव रहा 1,650 रुपये। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या स्थिति नजर आ रही है आलू की? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग हमें 1 से 1.5% तक के बीच में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में कुछ ज्यादा आंशिक बदलाव नहीं होने के कारण पिछले 2 महीने से बाजार भाव हमें स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे बाजार में नया आलू आएगा हो सकता है हमें बाजारों में जो है फिर से रिकवरी आते हुए दिखाई देगी और निचले स्तरों से एक बार भाव जो है फिर तेजी की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कैसी स्थिति रह सकती है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर बाजार भाव यहां पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि कैसी स्थिति रह सकती है। फिलहाल
अब बढ़ते आगे और साहिल जी आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी हम अभी आपसे बात करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं आम के भाव पर। आम के भाव कैसे रहे, शुरुआत करते हैं गुजरात की दीसा मंडी से, जहां पर आम का भाव रहा 2475 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 4250 रुपये और वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4000 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4200 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आम के बाद अब नजर डालते हैं लौकी पर। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1300 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1750 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1400 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 980 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। लौकी के बाद आइए अब नजर डालते हैं सेब के भाव पर। आखिर में हम सेब के भाव पर नजर डाल लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर हम भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 11,700 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 6,500 रुपये पर बिका, जबकि वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो इस दौरान सेब के सौदे 8,800 रुपये पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। और आइए साहिल जी से हम सेब पर बात करते हैं। साहिल जी, सेब की स्थिति क्या नजर आ रही है, भाव कैसे आगे रह सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिल रहा है। घरेलू स्तर पर भी जो सीजनल डिमांड है उसमें हमें 2 से 4% तक वृद्धि की ओर बदलाव होने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल, तो किसानों को क्या सलाह रहेगी ऐसे में? बिल्कुल किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं आगे, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेज़ी आगे और भी हो सकती है जिसका ज़रूर आप किसान भाइयों फ़ायदा उठाएं, लेकिन आप देखते रहें कि बाज़ार की स्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और आइए बात करते हैं बैंगन की। बैंगन के भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 2,375 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,150 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,380 रुपये। चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार ही हैं। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम QR कोड दिखा रहे हैं उसे ज़रूर स्कैन कीजिए। इसे स्कैन कर आप DD किसान चैनल को YouTube पर भी देख पाएंगे। मंडी खबर के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करें और हाँ, कमेंट कर अपना फीडबैक हम तक अवश्य पहुँचाएँ। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B-Cubed. The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets.
on human imagination, because that can never be replaced. Exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. We need to eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Confronting global challenges head on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. Watch B Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या आपको भी है नौकरी की तलाश? कैसे लोग हो रहे हैं साइबर क्राइम के शिकार? वाइल्ड लाइफ की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है खास? किस फिल्म ने किया बॉक्स ऑफिस पर धमाल? अपनी हेल्थ और फिटनेस को मत कीजिए नजरअंदाज। जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती, धाम धाम साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।